Next, unit fourth. What are the functions of the Indian debt market? The Indian debt market is a segment of the financial market. Financial market के एक segment है ये. मनी मार्केट एंड डेट मार्केट. फाइनेंशियल मार्केट में मनी मार्केट शॉर्ट टर्म के लिए जो रहता वो मनी मार्केट रहता, और लॉन्ग टर्म के लिए अगर कुछ लोन्स वगैरह दे रहे तो वो डेट मार्केट रहता. तो फाइनेंशियल मार्केट का एक सेगमेंट, एक पार्ट है ये इंडियन डेट मार्केट, वेयर डेट इंस्ट्रूमेंट्स बोले तो बॉन्ड्स रहते हैं यहाँ पर. ट्रेजर बिल एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज, कमर्शियल पेपर, कमर्शियल डिपॉजिट्स जो रहते ना वो शॉर्ट टर्म के रहते, विद इन 1 ईयर के लिए ही रहते, वो शॉर्ट में आ सकता है आपको. बॉन्ड्स, डिबेंचर, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ये क्या रहते हैं? डेट मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स है ये. बॉन्ड्स, डिबेंचर्स और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ये आर इशूड एंड ट्रेडेड. इट प्लेज ए क्रोशियल रोल इन मीटिंग द फंडिंग नीड्स ऑफ कॉरपोरेशन. इसमें क्या है बोले तो अमाउंट भी बहुत हाई रहता है, इसमें करोड़ में, लैक्स में रहता है इसमें अमाउंट. तो कॉरपोरेशंस की ज़रूरत को या गवर्नमेंट की ज़रूरत को और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत के लिए ये जो है सो डेट मार्केट प्ले करता रोल. फंक्शंस क्या रहते हैं डेट मार्केट के? फैसिलिटिंग लोन, लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग. ठीक है, मनी मार्केट शॉर्ट टर्म के लिए रहता, डेट मार्केट क्या रहता? फैसिलिटेटिंग लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग. बॉन्ड्स जो रहते ना ये गवर्नमेंट के बॉन्ड्स 5 साल से लेके 40 साल के बॉन्ड्स भी रहते ये. मतलब अगर आप 1 लाख रुपए आप दिए तो गवर्नमेंट आपको वो 1 लाख के बदले में 40 ईयर्स के बाद 20 लाख देते, ऐसे ऐसे बॉन्ड्स रहते वो. तो लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग रहता. प्रोवाइड्स लॉन्ग टर्म फंड्स फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, इंडस्ट्रियल कुछ प्रोजेक्ट के लिए, गवर्नमेंट स्पेंडिंग के लिए ये डेट मार्केट में से लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करते. एफिशिएंट रिसोर्सेज अलोकेशन, चैनल फंड्स फ्रॉम इन्वेस्टर. इन्वेस्टर बोले तो जिसके पास पैसा है उतना, वो लोग जो है सो वो फंड्स को सेक्टर्स के लिए देते. रिक्वायरिंग कैपिटल, इंश्योरिंग ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. आप किसी के पास 20 लाख रुपीज़ रखे हुए हैं, उन लोगों को कुछ भी बिजनेस करना नहीं आता, तो वो लोग क्या करते मालूम है? ये डेट मार्केट में वो अपने फंड को, ये इन्वेस्टर जो है ना अपने फंड को कैपिटल मार्केट में, यहाँ पर डेट मार्केट में देते. तो उससे क्या होता? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होता रिसोर्सेज का. अब जिसके पास आइडिया है, एंटरप्रेन्योर्स के पास, वो लोग वो पैसा लेके एक कंपनी स्टार्ट करते, रिसोर्सेज यूज़ करते. तो एफिशिएंट रिसोर्सेज अलोकेशन हो रहा है इसकी वजह से. नेक्स्ट, लिक्विडिटी प्रोविजन इनेबल्स इंस्टीट्यूशन एंड इन्वेस्टर्स टू बाई एंड सेल डेट इंस्ट्रूमेंट्स इंश्योरिंग लिक्विडिटी इन द मार्केट. ये जितने भी जो है ना शॉर्ट टर्म के इंस्ट्रूमेंट्स रहें दो या लॉन्ग टर्म के डेट मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स रहें दो, लिक्विडिटी का मतलब क्या है बोले तो ये एक पेपर डॉक्यूमेंट बन जाता है, एक लीगल डॉक्यूमेंट बन जाता है. ठीक है, ये एक पेपर लिए एक लीगल डॉक्यूमेंट बन जाता. ये डॉक्यूमेंट से अब आप बॉन्ड लिए 40 ईयर्स का, ठीक है, आपको 40 ईयर्स वेट करने की जरूरत नहीं है. ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है, आप कभी भी मार्केट में जो है सो इसको रिटर्न ले सकते, सेल कर सकते. तो उसको क्या बोलते हैं? लिक्विडिटी प्रोविजन. शॉर्ट टर्म में भी वैसा रहता है आपको, और जो है सो लॉन्ग टर्म में भी यहाँ पर ऐसा रहता है. इनेबल्स इंस्टीट्यूशन एंड इन्वेस्टर्स, इंस्टीट्यूशन और इन्वेस्टर जो भी पैसे, अब यहाँ पर आप 40-50 लाख रुपीज़ आप जो है सो खरीद लिए, यहाँ पर कुछ डिबेंचर्स ले लिया, बॉन्ड्स ले ली, तो यहाँ पर क्या है? एंड सेल डेब्ट इंस्ट्रूमेंट. ये इंस्ट्रूमेंट को आप सेल कर दो, आपके पैसे आपको मिल जाते कुछ डिस्काउंट के ऊपर. तो इससे क्या हो रहा है? मार्केट में लिक्विडिटी हो रही. रिस्क मैनेजमेंट ऑफर्स इंस्ट्रूमेंट्स लाइक क्रेडिट डेरिवेटिव्स, हेज रिस्क एसोसिएटेड विद इंटरेस्ट रेट, क्रेडिट एंड इन्फ्लेशन. इसमें क्या है मालूम है? रिस्क मैनेजमेंट रहता. ऑफर्स लाइक क्रेडिट, ये इंस्ट्रूमेंट्स रहने की वजह से आपको जो है सो रिस्क करने की जरूरत, आपके पैसे आपको कैसा भी आते. ठीक है, ये गवर्नमेंट से ज़्यादा रहते ये, तो गवर्नमेंट में अगर आप इन्वेस्ट करें तो आपको रिस्क ज़्यादा नहीं रहता. यहाँ पर आपका अमाउंट कहीं भी डूबता नहीं, टाइम पे जो है सो आपका आ जाता. तो यहाँ पर एसोसिएटेड विद इंटरेस्ट रेट और क्रेडिट और इन्फ्लेशन को बचाता है. नेक्स्ट, मॉनिटरी पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यूजेज द डेट मार्केट. ठीक है, आरबीआई जो है ना यूजेज द डेट मार्केट टू मैनेज लिक्विडिटी एंड इम्प्लीमेंट मॉनिटरी पॉलिसीज. आरबीआई, आप ये जो भी बॉन्ड्स वगैरह रहते हैं आप आरबीआई के पास जाके लिक्विड कन्वर्ट कर सकते हो उसको. लैक्स में जो है ना, ये करोड़ में भी रहते ये. तो मॉनिटरी पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, डेट मार्केट के जो भी बॉन्ड्स वगैरह रहते हैं आपको आरबीआई जो है सो ये डील करता है इससे, और आपको अमाउंट जो है सो रिटर्न देता. फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्शन, ये डेट मार्केट लॉन्ग टर्म की जो रहती है ना, फॉरेनर्स भी जो है सो यहाँ पर अट्रैक्ट होते हैं इन्वेस्ट करने के लिए. इससे क्या होता? कंट्रीब्यूटिंग टू द इनफ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल. फॉरेन कैपिटल भी अपनी कंट्री में इनफ्लो होता. इनफ्लो बोले तो अपन ले रहे कोई कंट्री से, आउटफ्लो बोले तो अपनी कंट्री से अपन दूसरी कंट्री को अगर लोन वगैरह दे रहे तो आउटफ्लो ऑफ कैश बोलते. कैपिटल मार्केट कॉम्प्लीमेंट, capital market complement act as a complementary market to the equity market offering diversified investment opportunity. यहाँ पर जो है सो डेट मार्केट में कॉम्प्लीमेंट्री टू इक्विटी मार्केट में तो शेयर्स जो खरीदते बेचते ना, तो शेयर्स में क्या रहता है आपको
शेयर्स अगर आप लिए तो शेयर्स में यहाँ पर लो अमाउंट रहता है, ये शेयर्स का 100 रुपीज़ का एक शेयर ऐसा रहता, तो उसको और आगे बढ़ा रहा है ये मार्केट, डाइवर्सिफाइड कर रहा है आपके इन्वेस्टमेंट को बॉन्ड्स में, इसमें। गवर्नमेंट बोरोइंग सपोर्ट, द मार्केट हेल्प द गवर्नमेंट रेस फंड, ये डेट मार्केट जो है बॉन्ड इशू, गवर्नमेंट को अगर पैसों की ज़रूरत है, फिजिकल डेफिसिट बोले तो द डेफिशिएंसी ऑफ द गवर्नमेंट टू मीट इट्स मॉनिटरी, जो भी पैसों के जो भी पेमेंट्स वही रहते ना गवर्नमेंट को पेमेंट करने के, वो अगर उसमें डेफिसिट आ रहा गवर्नमेंट को कुछ भी, तो गवर्नमेंट वो टाइम पे क्या करती, बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल, ये ट्रेजरी बिल और बॉन्ड्स इट इज इशूड बाय द गवर्नमेंट ओनली, यू हैव टू रिमेंबर दैट, शॉर्ट में आ सकता वो। तो गवर्नमेंट बोरोइंग सपोर्ट, गवर्नमेंट जो है सो यहाँ पर ये बॉन्ड इशू करके मनी जो है सो रेस कर सकती पब्लिक के पास से। कंक्लूजन, द इंडियन डेट मार्केट इज वाइटल फॉर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ, क्योंकि यहाँ पर लैक्स और करोड्स में अमाउंट डीलिंग हो रहा ना, तो इसकी वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है ये अपने कंट्री के ग्रोथ को। प्रोवाइडिंग एसेंशियल फंड फॉर डेवलपमेंट, ये इसका फंड जो है ना अपनी कंट्री को डायरेक्ट डेवलपमेंट की तरफ लेके जा रहा है। कंपनीज फॉर्म हो रहे इससे, गवर्नमेंट रोड्स वे बना रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज हो रहे, गवर्नमेंट के कंपनीज फॉर्म हो रहे, गवर्नमेंट के कंपनी अगर एक कंपनी गवर्नमेंट की फॉर्म हुई हो तो कई एम्प्लॉइज आ जाते हैं उसके अंदर। तो फैसिलिटिंग मॉनिटरी पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन। Explain about security trading. Securities trading involves buying and selling financial instruments such as share, bonds. यहाँ पर जो है सो शेयर भी, बॉन्ड भी, डेरिवेटिव्स, म्यूचुअल फंड इन फाइनेंशियल मार्केट। इट कैन अकर इन प्राइमरी मार्केट, न्यू सिक्योरिटीज एंड सेकेंडरी मार्केट। सिक्योरिटी ट्रेडिंग में क्या रहता है मालूम है, प्राइमरी मार्केट भी रहता है, यहाँ पर न्यू शेयर्स जो है सो इशू भी होते, और सेकेंडरी मार्केट एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी जो है सो बाइंग एंड सेलिंग होती है यहाँ पर। सिक्योरिटी प्रोसेस ऑफ क्या रहता है इसका, ओपनिंग एन अकाउंट। अगर आपको सिक्योरिटीज मार्केट में इंटर होना है तो इन्वेस्टर को क्या करना रहता है, एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाना रहता है, उसको डीमैट अकाउंट बोलते हैं, विद ब्रोकर। किसके साथ बनाना है वो अकाउंट आपको, ब्रोकर के साथ। सिक्योरिटी मार्केट्स में ब्रोकर्स रहते हैं जो बायर और सेलर को जो है सो गाइड करते हैं लोग, तो उन लोगों का एक अकाउंट रहता डीमैट अकाउंट, उससे वो ओपन करना पड़ता है इन्वेस्टर को अगर सिक्योरिटीज मार्केट में आपको एंटर होना है तो। नेक्स्ट, प्लेसिंग ऑर्डर। इन्वेस्टर प्लेस टू बाई, अब इन्वेस्टर जिसके पास पैसे हैं उन बाई करने के लिए रहते हैं, एंड सेल करने के लिए ऑर्डर्स थ्रू ब्रोकर, ब्रोकर के जरिए यहाँ पर सेल्स। अब आपके पास अगर है तो आप अमाउंट है आपके पास तो आप बाई करना चाह रहे हैं, यहाँ पर सेलर है रेडी, इनके पास कुछ शेयर्स है, वहाँ सेल करना चाह रहे, तो किसके जरिए होता है ये, ब्रोकर को मालूम रहता है ये। आप डायरेक्टली सेलर को नहीं ढूंढ सकते जाके, और ये सेलर बायर को नहीं ढूंढ सकता। ये ब्रोकरों का काम क्या रहता है, इन लोगों का जो है सो यहाँ पर बायर्स आके इनसे डील करते हैं और सेलर्स भी, तो दोनों को ये लोग इन्फॉर्मेशन देते हैं यहाँ पर। तो इन प्लेसिंग ऑर्डर, सिक्योरिटी ट्रेडिंग में क्या होता है, बायर का भी ऑर्डर आता है यहाँ पर, सेलर का भी ऑर्डर आता है, बेस्ड ऑन द मार्केट कंडीशन एंड देयर फाइनेंशियल गोल। उन लोगों को क्या है उसके हिसाब से उन लोग जो है सो आके यहाँ पर सेल एंड बाई करते। एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रेड, ट्रेड्स आर एग्जीक्यूटेड इलेक्ट्रॉनिकली होता है यहाँ पर स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में, लाइक NSE और BSE। क्लियरिंग एंड सेटलमेंट, वंस द ट्रेड इज कंप्लीटेड, अब यहाँ पर हो गया ट्रेड अगर कंप्लीट हो गया तो क्लियरिंग हाउस इंश्योर प्रॉपर ट्रांसफर हो जाते हैं, इनके जो भी डॉक्यूमेंट्स रहते हैं ना यहाँ पर, ये डॉक्यूमेंट्स जो है सब ट्रांसफर हो जाते हैं यहाँ पर। क्लियरिंग सेटलमेंट क्लियर रहता है यहाँ पर बिल्कुल सिक्योरिटी मार्केट में। इंपॉर्टेंस क्या है इसके, कैपिटल फॉर्मेशन, इससे क्या हो रहा है, कैपिटल फॉर्म हो रहा, फैसिलिटेटेड द फ्लो ऑफ फंड्स फ्रॉम इन्वेस्टर टू बिजनेसेस फॉर एक्सपेंशन एंड डेवलपमेंट। तो यहाँ पर अपन कंपनी के शेयर्स ले रहे तो डायरेक्टली जो है सो यहाँ पर कैपिटल फॉर्म हो रहा कंपनी में, उससे कंपनीज एक्सपैंड हो रहे और डेवलप हो रहे। लिक्विडिटी, ये कभी भी जो है सो लिक्विडिटी बोले तो यहाँ पर कभी भी सेलर एनी टाइम जो है सो यहाँ पर आके सिक्योरिटीज मार्केट में अपने शेयर्स को सेल कर सकता, बायर्स आर रेडी इन दैट मार्केट। प्राइस डिस्कवरी रिफ्लेक्ट देयर फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई डायनामिक्स। यहाँ पर जो है सो एक कंपनी का शेयर क्या पे डिपेंड रहता है, वो कंपनी के शेयर्स कितने बाई एंड सेल हो रहे इन द मार्केट में, उसके हिसाब से यहाँ पर प्राइस जो है सो चेंज होता, फ्लक्चुएट रहता है यहाँ पर प्राइस। रिस्क डाइवर्सिफिकेशन प्रोवाइड्स इन्वेस्टर विद ए प्लेटफॉर्म टू क्रिएट डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो भी अगर आपको आया तो शॉर्ट में आ सकता। पोर्टफोलियो क्या है, ये सिक्योरिटीज ट्रेडिंग में, सिक्योरिटीज ट्रेडिंग में यहाँ पर सिक्योरिटीज़ ये जो ब्रोकर्स रहते हैं लोग जो है ना अपने को हेल्प करते कि आप जाके उनसे अगर सजेशन लिए तो लोग जो है सो अपने को डिफरेंट बताते, हर कंपनी के डिफरेंट कंपनी के अलग अलग तरीके के शेयर्स रहते हैं यहाँ पर, ये लोगों को पूरी नॉलेज रहती है उसकी, तो अपने को गाइड करते लोग, आप ये पोर्टफोलियो में करें तो आपको इतना रहता, आप ये पोर्टफोलियो बताओ डिफरेंट जो है सो उसमें आप जो है सो अमाउंट को इन्वेस्ट करना बोल के, ठीक है। कुछ बॉन्ड्स ले लो बोलते हैं आपको लोग, कुछ शेयर्स ले बोलते हैं, अरे यहाँ डिबेंचर में करें तो आपको सेफ्टी अच्छी रहती, ऐसा जो है सो आपके अमाउंट को अगर एक उसमें नको रखो बोलते हैं लोग, एडवाइस देते हैं आपको यहाँ पर के आपके अमाउंट को स्प्लिट करो, डिफरेंट शेयर्स खरीदो, डिबेंचर्स खरीदो, बॉन्ड्स ऐसा अलग अलग खरीदो बोल के, उसको पोर्टफोलियो बोलते हैं।
प्रोवाइडिंग इन्वेस्टर विथ ए प्लेटफॉर्म टू क्रिएट ए डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। तो उससे क्या होता है मालूम है, रिस्क है, एक कंपनी डूबी गई, अपने को लॉस हो गया अगर, तो अपन दूसरे उससे जो है सो प्रॉफिट कमा ले सकते, वैसा चलता रहता है शेयर मार्केट में। इकोनॉमिक ग्रोथ, इंकरेज इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस, बिजनेस में पैसा आ रहा, उससे इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड हो रही। कंक्लूजन, सिक्योरिटी ट्रेडिंग इनहैंस मार्केट एफिशिएंसी, लिक्विडिटी दे रहे लोग, ये जो भी पॉइंट्स रहते हैं ना कंक्लूजन में लिखना, वो बाय चैनलाइजिंग फंड्स इनटू प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट में यूज हो रहा वो अमाउंट। नाउ नेक्स्ट, एक्सप्लेन द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट इन इंडिया। ये सिक्योरिटीज मार्केट ट्रेडिंग था खाली, इसमें क्या था, अपने को न्यू सिक्योरिटीज और एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज बाई एंड सोल्ड हो रहे थे, ठीक है ना। ये क्या है, अपने को गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज मार्केट क्या है इंडिया में। द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट इज ए सेगमेंट ऑफ डेट मार्केट का एक हिस्सा है ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट, वेयर गवर्नमेंट इशू डेट इंस्ट्रूमेंट जो है सो इशू करते, सच एज बॉन्ड, ट्रेजरी बिल, गवर्नमेंट जो इशू कर रही ना, सिर्फ वो इस यहाँ पर डील होते। दीज सिक्योरिटीज आर कंसिडर्ड लो रिस्क, इसमें जो है सो रिस्क ज़्यादा नहीं रहता इन्वेस्टर को, एंड आर क्रिटिकल फॉर फंडिंग गवर्नमेंट एक्टिविटीज़, गवर्नमेंट की एक्टिविटीज़ जो है ना, जो भी गवर्नमेंट उसका इंटरेस्ट आता है डिस्काउंट से, उसके गवर्नमेंट की एक्टिविटीज़ अच्छा चलते इसमें। सो टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ इन इंडिया, ट्रेजरी बिल, ट्रेजरी बिल अगेन एंड अगेन आई एम रिपीटिंग, शॉर्ट में अगर आया तो ये आ सकता है, शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स रहता है ये, विथ मैच्योरिटी ऑफ अप टू 1 ईयर रहता है ये। डेटेड सिक्योरिटी, लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स रहते विथ फिक्स और फ्लोटिंग इंटरेस्ट। फ्लोटिंग इंटरेस्ट बोले तो इंटरेस्ट रेट जो है सो चेंज भी हो सकता है इसमें, फिक्स बोले तो अगर 5% रेट फिक्स करे तो फिक्स वही रहता आपको, इंटरेस्ट ये रेट से आता। फ्लोटिंग में बोले तो डिपेंड्स ऑन द प्रॉफिट, या 2 ईयर्स तक 5%, फिर 7 ईयर्स के 5 ईयर्स के बाद 7 ईयर्स तक आपको 10 ईयर्स तक 7%, ऐसा जो है सो चेंजेस इन इंटरेस्ट इज नोन एज फ्लोटिंग। फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट हैविंग मैच्योरिटीज रेंजिंग फ्रॉम 5 to 40 ईयर्स तक रहता है डेटेड सिक्योरिटी, ठीक है ना। गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज जो रहते हैं वो ट्रेजरी बिल एक है, एक डेटेड सिक्योरिटी है। डेटेड सिक्योरिटी में क्या रहता है, आपको लॉन्ग टर्म्स रहता, कैपिटल इंटरेस्ट क्या रहता है इसमें, फिक्स और फ्लक्चुएट रहता, 5 ईयर से लेके 40 ईयर्स तक की सिक्योरिटीज रहती वो। नेक्स्ट, स्टेट डेवलपमेंट लोन इशूड बाई स्टेट गवर्नमेंट जो है सो लोन इशू करते टू मीट देयर फिजिकल नीड्स। कैश मैनेजमेंट बिल्स, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स टू मैनेज टेम्पररी लिक्विडिटी मिसमैचेस। तो कैश मैनेजमेंट बिल बोले तो यहाँ पर बिल्कुल टेम्पररी पर्पस के लिए रहते ये। रोल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट, गवर्नमेंट बोरिंग हेल्प सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट रेज फंड, ये इसके ज़रिए से क्या हो रहा है यहाँ पर, डेट मार्केट के ज़रिए से ये गवर्नमेंट लोन ले रही है, ठीक है ना। ट्रेजरी बिल एंड डेटेड सिक्योरिटीज़, ये क्या रहता है, गवर्नमेंट जो है सो यहाँ पर इसके ज़रिए लोन गवर्नमेंट ले रही। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में क्या पढ़ना है अपने को, ये लोन इज टेकन बाय द गवर्नमेंट, उन लोगों को फंड रेज करने के लिए पब्लिक से पैसे ले रहे हैं ये, तो गवर्नमेंट बोरोइंग कर रही है, हेल्प द सेंट्रल एंड स्टेट, उससे वो बोरो करने से क्या हो रहा है, लोगों को उन लोगों के जो भी सोशल वेलफेयर प्रोग्राम रहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव कर सक रही गवर्नमेंट। नेक्स्ट, मॉनिटरी पॉलिसी एग्जीक्यूशन, द आरबीआई यूजेस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फॉर ओपन मार्केट ऑपरेशन टू मैनेज लिक्विडिटी एंड कंट्रोल इन्फ्लेशन। तो आरबीआई जो है ना, अगर सजेस्ट करती है यहाँ पर, गवर्नमेंट का बैंक कौन सा बैंक है, आरबीआई है, तो आरबीआई यहाँ पर यूज़ करता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को फॉर ओपन मार्केट ऑपरेशन। यहाँ पर आप ओपनली जो है सो बाई एंड सेल कर सकते हैं, बल्कि टू मैनेज लिक्विडिटी एंड कंट्रोल इन्फ्लेशन। ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जो भी इशू हो रहे ना ये, तो यहाँ पर आरबीआई जो है सो सपोर्ट कर रहा है यहाँ पर कि आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ कभी भी इन्वेस्टर्स को जो है सो सपोर्ट बोल रहा है कि आप कभी भी आप ये अगर आप सिक्योरिटीज़ खरीदे, अगर ये अपन देखें ना अभी 5 to 40 ईयर्स, आपको किसी को 10 ईयर्स के पास पैसों की ज़रूरत है, तो आरबीआई ये लोगों को बोलता है कि 10 ईयर्स के पास बाद आके आप ये सिक्योरिटी हमको दे दो, हम आपको अमाउंट रिफंड कर देते, ठीक है ना। तो वैसा मॉनिटरी पॉलिसी एग्जीक्यूशन हो रहा है यहाँ पर। रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट है ये, गवर्नमेंट के जो भी रहते हैं ट्रेजरी सिक्योरिटीज़, ये जो है ना रिस्क फ्री है। यहाँ पर जो है सो आप आपका अमाउंट दे देना, ये यहाँ पर आपको अमाउंट ये कब 5 साल के बाद ऐसा आने के चांसेस है। तो अगर आप कोई प्राइवेट कंपनीज में अगर इन्वेस्ट करें आप, तो आपको बहुत हाई रिस्क रहता है यहाँ पर, आपको मालूम नहीं कि आपका कुछ भी गारंटी नहीं रहती कि आपका पैसे यहाँ पर आ सकते या नहीं सकते। लेकिन अगर आप यहाँ पर ट्रेजरी बिल या डेटेड सिक्योरिटी गवर्नमेंट के पास से लिए, तो आपको यहाँ पर 100% अश्योरेंस है आरबीआई की तरफ से कि आपका रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट है ये बोल के। ऑफर्स इन्वेस्टर ए सेफ एवेन्यू टू पार्क फंड्स विथ गारंटीड रिटर्न, आपका रिटर्न भी आ जाता बोल के गारंटी रहती इसमें। बेंचमार्क फॉर इंटरेस्ट रेट, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज सर्व एज ए बेंचमार्क फॉर प्राइसिंग अदर फाइनेंशियल लाइक कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। बेंचमार्क फॉर इंटरेस्ट रेट बोले तो यहाँ पर इंटरेस्ट रेट जो है सो कॉर्पोरेट सेक्टर्स में बहुत हाईली रहता है, लेकिन रिस्क भी रहता है वहाँ पर। इंटरेस्ट का कभी भी क्या रहता है, देखिए आपको अगर हाई इंटरेस्ट होना है अगर आपको, तो हाई रिस्क भी लेना पड़ता,
अगर आप कहीं भी लोन आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, अगर आपका अमाउंट अगर आपको हाई रेट पे होना है तो हाई रिस्क भी रहता। यहाँ पर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में आपको लो इंटरेस्ट मिलेगा और लो रिस्क रहेगा, ठीक है ना। तो बेंचमार्क रहेगा, यहाँ पर इंटरेस्ट रेट उतना हाई भी नहीं मिलता जैसा कॉर्पोरेट बॉन्ड्स का जैसा वैसा। Development of financial market. A robust government security market supports the overall growth of the financial sector. Financial sector वो जो है ना एकदम बूस्ट कर रहा बाय प्रोमोटिंग ट्रांसपेरेंसी एंड लिक्विडिटी। और यहाँ पर बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहता है और लिक्विडिटी रहती है। एनी टाइम आप जो है ना आप ट्रांसपेरेंट कितनी वैल्यू है क्या है मार्केट में, आप जो है सो उसका मालूम कर ले सकते हैं, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, और कभी भी कन्वर्ट कर सकते हैं उसको कैश में। अट्रैक्ट्स फॉरेन इन्वेस्टर। ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में अगर गवर्नमेंट अच्छी है तो लोग फॉरेन इन्वेस्टर भी यहाँ आते हैं, कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होती है उससे। सो द गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट इज वाइटल। ये कंक्लूजन आप जो पॉइंट्स में जो भी पढ़ते हैं ना उसको जो है पैराग्राफ बना के लिखे तो आपको वहाँ पर 2 मार्क्स ऐड हो जाते हैं उससे। द गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट इज वाइटल फॉर इंडियाज फिजिकल एंड मॉनिटरी नेट फ्रेमवर्क। इट इंश्योर्स एफिशिएंट गवर्नमेंट बोरो कर रही गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, हाँ, एंड प्रोवाइड ए सेफ इन्वेस्टमेंट। और पब्लिक के लिए क्या है यहाँ पर सेफ इन्वेस्टमेंट है, ऑप्शन फॉर द मार्केट पार्टिसिपेंट्स।